चलिए, बहुत बढ़िया। और आप देख सकते हैं कि एक सफल लीडर ही नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर पाता है। तो सफल होता कौन है, या फिर उसके अंदर सबसे पहला परिवर्तन क्या करने की जरूरत है? तो दोस्तों देखिए, हमें पता है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लेकर आना है, उनको सिखाना है, उनको सफल बनाना है। लेकिन हम ये सब कर कब पाएंगे? जब सबसे पहली क्वालिटी हमारे अंदर होगी, बर्निंग डिजायर फॉर सक्सेस। कि सफलता के लिए जब तक आपके हृदय में ज्वलंत इच्छा नहीं होगी कि जीवन में मुझको सफल होना है, तब तक आप जो है इस काम को दोस्तों कभी नहीं कर पाएंगे। आप लोगों से नहीं मिल पाएंगे, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि लीडर के अंदर एक सक्सेस की भूख होती है, वो भूख पैदा करना है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हो सकता है कि हम मान सम्मान चाहते हो, बहुत सारा पैसा चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, विदेश यात्रा चाहते हो। यानी कुछ ना कुछ आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। और सिर्फ डिजायर का मतलब इच्छा नहीं होनी चाहिए, प्रज्वलंत इच्छा होनी चाहिए कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति परिस्थिति मेरे घर में आ जाए, लेकिन सफलता के लिए मैंने जो रास्ता चुना हुआ है उसको मैं हर हालत में पूरा करूंगा। तो ये डिजायर सबसे पहली होनी चाहिए। इसके बाद है कमिटेड फॉर सक्सेस। कि सबसे पहले डिजायर भी हम हो गए, उसके बाद कमिटमेंट करना है। कमिटमेंट किसी दूसरे से नहीं करना है कि मैं जो है 2 साल में यहां से इतना पैसा कमाऊंगा, ये गाड़ी ले लूंगा। हमें किसी को नहीं दिखाना है दोस्तों। ये कमिटमेंट हमको अपने आप से करना है कि जब मैं आईने के सामने खड़ा हूं तो मुझे मेरा कमिटमेंट याद आता है कि नहीं आता है, कि मैंने खुद से वादा किया है जिंदगी में सफल होने के लिए, किसी दूसरे को दिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं। तो सबसे पहले कमिटमेंट खुद से कीजिए कि अगर मुझको सफल होना है तो कब तक मैं सफल हो पाऊंगा। कोई आपने डेट डाली है कि नहीं डाली है? अगर कोई डेट आपने नहीं डाली है तो सबसे पहले जो है डेट डालने का प्रयास कीजिए कि कब तक मुझको सफल होना है। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। तो सबसे पहले उस पर डेट लिखिए कि कमिटमेंट करने के बाद कब तक मुझको सफल हो जाना है। फिर इसके बाद तीसरी चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि बीच बीच में कई बार होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल आदमी का गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहले हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई भरोसा करे ना करे, सबसे पहले हमको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। होता क्या है कि हमको खुद पर भरोसा नहीं होता है। अगर सीनियर बता देता है कि भैया आप जो है 1 साल बाद यहां से 50,000 रुपए की इनकम करने लगेंगे, तो हम ही मन हंसने लगते हैं कि यार ऐसा नहीं होगा, मुझको ऐसा नहीं लगता है कि हो जाएगा। तो हम किसी दूसरे पर नहीं, हम खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मजबूती के साथ आप अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत कीजिए कि निश्चित रूप से कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, किंतु परंतु मैं नहीं करूंगा। 100% मैं ये काम करके रहूंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर दोस्तों। इसके बाद चौथा है पॉजिटिव माइंडसेट। कि कभी नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम मत कीजिए। कि अगर हम लोग जाते हैं दूसरों के सामने कि वो ये सामान खरीद लेगा तो मेरी पीवी बढ़ जाएगी। दोस्तों इस माइंडसेट के साथ जाइए कि अगर उसके जीवन में कुछ भी मेरी वजह से प्लस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमेशा वो व्यक्ति आपको ध्यान रखेगा। अगर आपकी वजह से किसी व्यक्ति की बीमारी ठीक हो जाती है, दांत का दर्द सही हो जाता है, उसकी जो है साटिका सही हो जाती है, वो बहुत परेशान था, बहुत इलाज करा लिया, बहुत पैसा लगा दिया उसने, लेकिन आपके छोटे से दिए गए सप्लीमेंट के द्वारा अगर वो व्यक्ति सही हो जाता है, तो आप उसके लिए भगवान से कम नहीं है। हमेशा आपको इतना मान सम्मान वो देगा। तो लेकिन हम लोग क्या है कि पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रह पाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और सभी व्यक्ति समाज में निकलते रहते हैं, और समाज में बहुत तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। तो जिनका पॉजिटिव माइंडसेट हो, जिनसे मिलकर आपको लगता है मेरे शरीर में ऊर्जा आती है, जिनसे मिलकर हमको लगता है कि ये हमेशा मुझको अच्छी बात बताते हैं, मेरा हौसला वर्धन करते हैं, ऐसे ही लोगों से हमको मिलना है। और जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, या ऐसा कहते हैं अगर ऐसे ही पैसा आता होता सब सफल हो जाते, तो इन लोगों से हमको दूरी बना लेनी है। कब तक दूरी बना लेनी है? 3 से 5 साल। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से दूर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में जल्दी सफल हो पाएंगे।
इसके बाद अगली क्वालिटी जो लीडर के अंदर होती है, फोकस ऑन गोल्स। वो दूसरों पर फोकस नहीं करता है, उसने महीने में 30 दिन 31 दिन जो भी होते हैं वो अपने काम को बांट के रखता है कि मुझको किस दिन कितना काम करना है, यानी उसके पूरे महीने की रूपरेखा जिसको हम लोग गोल्स कहते हैं वो बना के रखता है। और वो हमेशा हर दिन जैसे ही सुबह जागता है सबसे पहले अपने गोल्स को देखता है कि आज मुझको क्या काम करना है। जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है कि हम लोग घर के भी काम करते हैं, जैसे घर पर हो गया सब्जी लाना हमारा काम है, बहुत सारे लोग सिलेंडर लेने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं जो बाहरी दुनिया के हैं और वो परिवार के लिए करना भी अनिवार्य है दोस्तों। लेकिन हम इस चीज को सोचे कि क्या हम ना रहें, क्या वो काम हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो वो काम दूसरों को दीजिए और जीवन में सफल होने के लिए जो काम जरूरी है उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। तो गोल सेट कीजिए कि कितने लोगों का फॉलो अप आप करेंगे, 1 to 1 कितनी मीटिंग आप रोज करेंगे, क्या जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है इसके लिए जो टूल्स हैं, किताबें हैं या फिर वीडियो ऑडियो कितनी आप देख सकते हैं। और जब आप ये काम करते रहेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से सफलता आपके पास एक दिन आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद है डोंट प्री जज। किसी को पहले से जज करने का प्रयास ना कीजिए कि ये व्यक्ति तो करेगा नहीं, ये तो सब्जी की दुकान लगाता है, इसके समझ में आएगा ही नहीं। क्या सब्जी वाला दुकान किस लिए लगा रहा है दोस्तों, वो भी पैसे के लिए लगा रहा है और हम उसको पैसा के विषय में एक ऐसा बिजनेस देने जा रहे हैं जहां से वो अपनी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी सुरक्षित कर सकता है। तो आज किसी से पूछिए जाकर, क्या भैया आपको पैसा नहीं चाहिए क्या, कौन ऐसा होगा जो कहेगा मुझको नहीं चाहिए। यानी उसको जाकर सही गाइडलाइंस हमको देनी है, किसी को प्रीजेज नहीं करना है। जैसे हम लोग कहते हैं बहुत सारी लोगों की किस्मत में ही नहीं होता है, तो दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर कोई मना करता है तो अमीर बनना उसकी किस्मत में नहीं, वो आपको नहीं मना कर रहा है, उसकी किस्मत में वो चीज है और वो कभी नहीं करेगा। तो इस चीज को हमको ध्यान रखिए कि कौन क्या करता है, कौन मना करता है, ये देखना आपका काम नहीं, आपका काम प्लान देना है, करेगा या नहीं करेगा वो उसकी मर्जी है। इसके बाद 7वां काम है लर्न डेली। कुछ ना कुछ डेली सीखने का प्रयास कीजिए। नेवर स्टॉप लर्निंग। जीवन में कभी भी सीखने का अंत नहीं होता है। जो सीखने का अंत कर देता है जीवन में, वहीं पर उसकी तरक्की रुक जाती है, वहीं पर वो व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। तो हमेशा जिंदा रहने का एक ही तात्पर्य है कि हमेशा पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें हर व्यक्ति से सीखिए। आज कोई हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती है अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसकी तरफ देखेंगे तो। इसके बाद 8वां है हु एडॉप्ट्स अप्लाइज नोन। यानी होता क्या है दोस्तों कि चीजें बहुत सारी हमारे सामने से गुजरती हैं लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, या फिर हम चीजों को जानते हैं, हम अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं करते हैं। सबको पता है सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाना चाहिए, सबको पता है मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, सबको पता है कि शुद्ध आहार खाना चाहिए, लेकिन आज ये है नहीं। जानता तो हर व्यक्ति है लेकिन मानता नहीं है। तो निश्चित रूप से चीजें जब आपको जानने को मिल जाए तो उसको मानना भी शुरू कर दीजिए, और मानने के बाद जब चीजें सही लगने लगे तो उसको करना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में। निश्चित रूप से सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आगे है वर्क डेली। हमेशा काम करने का प्रयास कीजिए, हर दिन काम करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। थोड़ा थोड़ा काम अगर हम हर दिन करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में एक दिन बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जैसे उदाहरण भी देखा जाए कि अगर हम पानी की तलाश में एक गड्ढा खोदे, फिर जो है दूसरे तीसरे दिन अगर हम नहीं खोद पाए, पूरी तरीके से पानी नहीं मिला, फिर हम सोचे कि यहाँ पानी ही नहीं है, फिर दूसरा गड्ढा खोदे, फिर तीसरा गड्ढा खोदे, चौथा गड्ढा खोदे, ऐसे हम 50 गड्ढे खोद दे तो क्या पानी मिल जाएगा? क्या कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन अगर पूरी ताकत हम एक ही गड्ढे पे लगा देते खोदने पर, जिसमें हमने 50 गड्ढों को खोदने में लगाई है, तो शायद आपको वहां से पानी मिल जाता। लेकिन हम लोग आज इस चीज को समझते नहीं है। इसके बाद 10वां है रिकॉग्नाइजेशन हिमसेल्फ। खुद का जो है आप सम्मान कीजिए। जो आप आज आपने टारगेट बनाया है, अगर आपने खुद पूरा कर लिया है तो अपनी पीठ जो है खुद थपथपाइए कि आज मैंने लिए गए टारगेट को पूरा किया है। और हर सेल्फ एज अपलाइन, आप खुद के अपलाइन खुद बनिए, किसी अपलाइन का इंतजार मत कीजिए दोस्तों।
आप खुद के अपलाइन खुद हैं, अपने आप को आपको सिखाना है, अपने आप को आपको बताना है, अपने आप की आपको तरक्की करवाना है। जिस दिन आप अपने अपलाइन स्वयं बन जाएंगे, उस दिन देखिए बहुत तेजी से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद है गुड कम्युनिकेटर, यानी बातचीत करने का एक अच्छा लहजा हमको लाना है। क्योंकि आज जो भी बिजनेसमैन, जिसको भी आपने देखा है, मोदी जी हैं, बात करने में बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, टाटा है, बाटा है, अंबानी है, बिरला है, आप जब भी इनकी स्पीच सुनेंगे, ये लोग गुड कम्युनिकेटर है, अपनी बातों को दूसरों को बहुत अच्छे से समझा लेते हैं। क्यों समझा लेते हैं कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो अगर हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो हो सकता हो वहां पर आपकी इमेज बन जाए कि सर तो बड़े पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इससे अच्छा है कि अगर वो हिंदी जानता है तो उसको हिंदी में समझाइए, अगर वो गांव की भाषा जानता है, आप भी गांव की भाषा जानते हैं, तो उसको गांव की भाषा में समझाइए। यानी आप उसके बराबर उतरना पड़ेगा, उसकी नॉलेज के हिसाब से हमको नीचे उतरकर गहराइयों में जाना पड़ेगा, तब वो हमारी बात को समझेगा। उसको ये लगेगा कि ये हमारी ही तरह व्यक्ति हैं और इनके जीवन में भी ये तकलीफें थी, लेकिन यहां से आज इनकी तकलीफें हल हो गई हैं। तो जो काम ये कर रहे हैं, अगर मैं भी करूंगा तो मेरी भी तकलीफें यहां से सॉल्व हो सकती हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है मैजिक पर्सनालिटी, यानी आपकी बोलचाल भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। कि आप किसी को अगर सप्लीमेंट के विषय में बताने जाएं तो देखने पर भी ये लगना चाहिए कि हाँ, आप डॉक्टर की तरह दिखते हैं, यहाँ पर डॉक्टर कोई नहीं है और ना यहाँ पर दवाइयां हैं, लेकिन ऐसा लगना तो चाहिए उस व्यक्ति को कि हाँ, अगर ये सप्लीमेंट बता रहे हैं तो इनकी पर्सनालिटी वैसी है कि नहीं। दूसरी चीज कि हमेशा बालों पर कंघी होनी चाहिए, चेहरा अच्छा होना चाहिए, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। तो यानी अपनी पर्सनालिटी को आप मजबूत करने का काम कीजिए। फिर मैं उदाहरण दूंगा, उन कामयाब लोगों को देखिए जो भी आपके एरिया के कामयाब लोग हैं, या फिर टाटा, अंबानी, बिरला, आप किसी को भी देख लीजिए, मोदी, किसी को भी आप देखेंगे, उसकी पर्सनालिटी देखिए। क्या कभी ऐसा होता है कि जो है लुंगी में कोई भाषण देने आ जाता है क्या स्टेज पर? नहीं आता है। आप देखिए मोदी जी हर दिन नए नए ड्रेस को चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं दोस्तों? यही वो कारण है 12वां, जो एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी नहीं जानता है। वो कहता है यार, बताना मुझको मुंह सर है, कपड़े का क्या काम है, इसमें बहुत अच्छा कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, बताना मुंह से है, उसको लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा, नहीं लेगा दोस्तों। तो अपनी पर्सनालिटी में इंप्रेसिव लाइए, जैसे भी आप अच्छे दिख सकते हैं, सबसे पहले अच्छे दिखने का प्रयास कीजिए। जब आप अच्छे दिखेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। इसके बाद है अगला, हैबिट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप। लोगों के साथ व्यवहार बनाइए, रिलेशनशिप डेवलप कीजिए, भले ही रिलेशन आपका उनके साथ नहीं है। तो जो इस कला को जान जाता है कि लोगों के साथ बात व्यवहार बनाना जान जाता है, वो किसी भी बिजनेस में हो बहुत तेजी से सफलता की तरफ आगे बढ़ता है। हम क्या करते हैं, अगर कोई हमारा सामान नहीं लेता है तो हम बुरा मान जाते हैं, कोई अगर मना कर देता है तो हम उसके यहाँ जाना बंद कर देते हैं। ये मत कीजिए दोस्तों, हमेशा उसके साथ आप अच्छा व्यवहार बना के रखिए। भले ही वो आज मना कर रहा है, लेकिन कल वो हो सकता है ले ले, लेकिन अगर आप उसके साथ व्यवहार ही बिगाड़ लेंगे तो वो आज भी नहीं ले रहा है, कल भी नहीं लेगा। तो रिलेशनशिप अच्छा रखिए, चाहे वो सामान को ले या ना ले। सामान को लेना ना लेना जो है एक कंपनी का विषय है, लेकिन आपका जो व्यवहारिक रिलेशनशिप है उसको कभी मत गड़बड़ कीजिए कंपनी की वजह से। इसके बाद चौथा है वर्क विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से अपना काम कीजिए, किसी को दिखाने के लिए काम मत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, शाम को जब आप खाली हो जाएं, आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद से प्रश्न कीजिए कि आज मैंने जो टारगेट लिया था पूरा किया कि नहीं किया, आज मैंने 3 से 5 लोगों को प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया, आज मुझको जो काम करना चाहिए था ईमानदारी से मैंने वो काम किया है कि नहीं किया है। आप देखिए, आपके अंदर से खुद जवाब आ जाएगा। आप अपने आप से पूछिए, आपका दिल खुद आपको जवाब देगा कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों टारगेट लीजिए, इस पे काम करना शुरू कीजिए। और 15वां है सेल्फ मोटिवेटर,
इंतजार मत कीजिए कोई आकर मुझको मोटिवेट करेगा, खुद के मोटिवेटर खुद बनिए। जैसे ही आपका कोई काम सिद्ध होता है, आप अपनी पीठ को खुद थपथपाइए। किसी की आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, अपनी पीठ को खुद थपथपाइए, क्योंकि आप इस श्रेणी में जा रहे हैं कि लीडरशिप वाली क्वालिटी आपके अंदर आ रही है। कोई भी काम अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार पूछिए, लेकिन दोबारा पूछने का प्रयास ना कीजिए, उसको खुद करने का प्रयास कीजिए। या फिर अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से ये पूछिए कि सर ये काम कैसे किया जाता है। ये मत कहिए कि सर आप कर दीजिए। अगर एक बार आपने करवा लिया है, दोबारा उससे ये पूछिए कि ये काम कैसे किया जाता है, उसको सीखने का प्रयास कीजिए, तभी आप अपने नीचे सिखा पाएंगे दोस्तों। 16वां है, डोंट स्पीक बैड वर्ड्स फॉर अपलाइन और एनीवन। किसी के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए, चाहे वो अपलाइन हो। ये तो हम लोग की नैतिकता में है, किसी के साथ जो है अभद्र भाषा का व्यवहार मत कीजिए दोस्तों। कोई करे ना करे, कोई मदद करे ना करे, अपनी जब हम बोली अच्छी रखेंगे, वाणी अच्छी रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप देखिए बिजनेस तेज हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं, आप दूसरों को देने की सोचो, ऊपर वाला आपको देने की सोचेगा। आप दूसरों की चिंता करो, ऊपर वाला आपकी चिंता करेगा। लेकिन हम लोग करते इसका उल्टा है, हम दूसरों से लेने की सोचते हैं, और हमेशा जो है दूसरों की बजाय अपनी पहले चिंता करते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा टारगेट होगा कि नहीं होगा, मेरे जीवन में खुशियां आएंगी कि नहीं आएंगी। आप दोस्तों दूसरों को देकर तो देखिए, क्योंकि प्रकृति का, परमात्मा का नियम ऐसा है कि आप जो चीज करोगे 10 गुना आपको बढ़कर मिलेगी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो 10 गुना अच्छाई आपके साथ होगी, अगर आप किसी का बुरा करने जा रहे हो तो 10 गुना बुरा आपके साथ भी होगा। तो ये छोटी छोटी लेकिन बहुत गंभीर बातें थी, और निश्चित रूप से शायद आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और इस चीज का हम लोग ध्यान रखें, और हमेशा जो है अपने, सबसे पहले मैंने कहा है, वेस्टीज में वही व्यक्ति बड़ा पैसा कमा सकता है जो अच्छा इंसान बनने की तरफ पहले अग्रसर होता है। जब आप अच्छे इंसान रहेंगे तो सबके साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आपकी बोली भाषा अच्छी रहेगी, और लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।